Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भूतों के बारे में, यानी ऐसे भूत जो इंसान को बहुत परेशान करते हैं। आपको ये ऑल टाइम लगता है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपके साथ चल रहा है, कोई आपके घर में है। जब आप सोते हैं तो आपको लगता है कि किचन में कोई है, बाथरूम में कोई है, घर की छत के ऊपर कोई है, कोई गया, कोई निकला, कोई भागा। ऐसी ऐसी चीज़ों को जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं और इसके चक्कर में कई बार आपकी जो हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। आप तमाम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हो, भागते हो, दौड़ते हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण भूतों का बसेरा आपके साथ होता है और आपके घर में होता है और आप उस चीज़ से परेशान रहते हैं। कई बार ये चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकली होती हैं, यानी आपको ऐसा लगता है कि भूत है, प्रेत है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं। इसको समझने के लिए हमें अपने बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो साइन और पाइसिस साइन को समझना होगा। स्कॉर्पियो यानी 8 नंबर साइन, 8 नंबर साइन और 12 नंबर साइन, ये जो दो साइन है इनका संबंध भूतों से होता है। 8 नंबर यानी तंत्रा, मंत्रा, ब्लैक मैजिक। 12 नंबर यानी भूत, प्रेत, घोस्टली एक्सपीरियंस। 12th हाउस यानी आपका भूत, 8th हाउस यानी तंत्र मंत्र। तो 8th हाउस और 12th हाउस यानी 8 नंबर और 12 नंबर यानी स्कॉर्पियो साइन और पाइसिस साइन, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अगर वृश्चिक राशि और मीन राशि में अगर राहु की प्लेसमेंट हो जाती है तो राहु ऐसी चीजों को एम्पलीफाई कर देता है, तो आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर ऐसा योग 4th हाउस में बन रहा है कि स्कॉर्पियो साइन या पाइसिस साइन 4th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो आप भूत प्रेत अपने घर के अंदर देखते हो। अगर 1st हाउस में बन रहा है तो आपको लगता है कि भूत मेरे अंदर आ गया, और लोगों को भी लगता है कई बार। 10th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपको ऐसा महसूस होता है। 7th हाउस में बनता है तो कई बार ऐसा असर आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर हो जाता है। 12th हाउस में अगर ऐसा योग बनता है तो आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, आपको सोते टाइम भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं। 5th भाव में अगर ऐसा योग बन जाए तो जो आपका लविंग पार्टनर होगा या जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकता है। 11th हाउस में अगर बनता है तो आपके बड़े भाई, बड़ी सिस्टर के साथ ये चीजें हो सकती हैं। 3rd हाउस में बनता है तो आपके छोटे भाई, छोटी बहन के साथ ये चीजें हो सकती हैं। 2nd हाउस में बनता है तो आपके खानदान में कोई भी इन चीज़ों से परेशान हो सकता है। और अगर 8th हाउस में बनता है तो आपके इन-लॉज और खुद के साथ आपके साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि भूत प्रेत आपके आसपास है। और इसके साथ आपको एक दो चीज़ें और भी देखनी है कि जैसे राहु स्कॉर्पियो साइन में है या राहु पाइसिस साइन में है, पाइसिस का लॉर्ड जुपिटर अगर अपने डैबिलिटेशन में है तो इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती है और उसके चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। स्कॉर्पियो साइन का लॉर्ड मंगल अगर अपने डैबिलिटेशन में होता है और स्कॉर्पियो साइन में अगर राहु होता है तो राहु ऐसी चीजों को एम्पलीफाई कर देता है और ज्यादा बढ़ाता है और इसके चक्कर में बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे घर का सुख बिगड़ जाना, पैसे की बर्बादी होना, काम धंधे का खत्म हो जाना, हेल्थ का बिगड़ जाना, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं। और साथ में अगर शनि की प्लेसमेंट हो जाती है तो शनि आपको बहुत ज्यादा डराता है और कई बार ऐसे लोग भूत प्रेत को एक्सपीरियंस करते हुए तांत्रिक और ओझा भी बन जाते हैं, क्योंकि शनि आपका कर्म है। तो शुरुआती जीवन में आपको बहुत डर लगेगा। केतु की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है कि पाइसिस साइन और स्कॉर्पियो साइन में अगर केतु है तो शुरुआती जीवन में आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा होती है कि भूत प्रेत कैसे भगाए जाते हैं, कैसे इनको भगाना चाहिए, कैसे इनको दूर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी नॉलेज आपको बहुत ज्यादा हो सकती है अगर आपके इस साइन में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, साथ में शनि की प्लेसमेंट भी हो जाती है। तो ऐसे लोग ओझा भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं और कई बार अपना घर बार भी छोड़ देते हैं भूतों को समझने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि स्कॉर्पियो साइन में अगर राहु, शनि, केतु की प्लेसमेंट होती है, केतु की अगर होती है तो शुरुआती जीवन में आप इन चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बाद में हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं।
लेकिन राहु अगर होता है तो आप हो सकता है जीवन भर इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और आपका इंटरेस्ट भी रहेगा, आप इन सब चीज़ों को जानें। ऐसी किताबों को पढ़ने का शौक होगा जिनका संबंध भूत प्रेत से जुड़ता है। शनि अगर यहां पर बैठता है तो आपका ये कर्म हो गया कि आप ऐसी चीज़ों को ठीक करें। अगर किसी के ऊपर ऐसे कुछ मामले चल रहे हैं या कोई परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है, तो आपका कर्म बनता है कि उनको आप सही तरीके से गाइड करें और उनको ट्रीट करें। तो मैंने आपको बताया कि स्कॉर्पियो साइन और पाइसिस साइन आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी आता है तो आप इन चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे। साथ में राहु शनि केतु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है या आपके 8th हाउस में होती है, चाहे किसी भी साइन में हो, तब भी आप इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मून की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है और मून अगर पाइसिस साइन में है या स्कॉर्पियो साइन में है, 12th हाउस में है या 8th हाउस में है, और साथ में अगर शनि बैठ गया है या राहु बैठ गया है या केतु बैठ गया है, तो आप भूतों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और कई बार आप साक्षात भूत को देख भी लेते हैं। अब वो भूत असली वाला है कि नकली वाला है, ये भगवान जाने। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया भूतों के बसेरे के बारे में कि भूतों का बसेरा आपके साथ कब होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।